जय हिंद। आज 10+2 साइंस फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत यह 10+2 में बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर आता है और साइंस के विद्यार्थी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि इससे बहुत सारा सवाल रहता है परीक्षा में। और इसमें हम आज प्रतिरोधकता के बारे में पढ़ा रहे हैं, रेसिस्टिविटी क्या है। तो प्रतिरोधकता से पहले प्रतिरोध समझना है कि प्रतिरोध क्या है। तो बताएं कि प्रतिरोध किसी भी चालक का वह गुण है जिसके कारण वह अपने से होकर धारा और उष्मा के प्रवाह को रोकता है। यदि किसी चालक से करंट प्रभावित हो रहा है तो तार क्या करता है, उस करंट उसके प्रवाह को जो है रोकना चाहता है, जो प्रतिरोध कहलाता है। अब कह रहा है यह प्रतिरोध जो है कई बातों पर निर्भर करता है। किसी चालक के तार की लंबाई यदि बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, यानी कि प्रतिरोध चालक के लंबाई के समानुपाती होता है। और यदि तार की मोटाई को बढ़ा देंगे, यानी कि तार का क्षेत्रफल बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध घट जाएगा। अर्थात प्रतिरोध तार के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इसी के आधार पर जो है प्रतिरोधकता का व्यंजक प्राप्त होता है कि माना ये कोई तार है, जिसकी लंबाई जो है L है और यह क्षेत्रफल इसका A है। मान लेते हैं कि माना L तार की लंबाई है तथा इसका क्षेत्रफल या एरिया A है, तथा इस चालक का प्रतिरोध R है। चालक का जो प्रतिरोध है यह R है। अब इस चालक की लंबाई L है और क्षेत्रफल A है, तो बोलिए क्या कि चालक का प्रतिरोध इसके लंबाई के समानुपाती होता है, R समानुपाती L। यानी कि जैसे जो है लंबाई बढ़ेगा तार का, उसका प्रतिरोध भी उतना ही बढ़ जाएगा। और ये जो प्रतिरोध है इसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे मोटाई बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, घट जाएगा। अब इन दोनों समीकरण को यदि हम मिलाते हैं, समीकरण 1 और 2 को, तो R समानुपाती L/A, जहां L है तार का लंबाई, A है प्रतिरोध। इसी को जब हल करेंगे तो R समानुपाती हटता है तो एक स्थिरांक आ जाता है, रो कहा जाता है, L/A। और यही जो स्थिरांक है, रो स्थिरांक है, इसे ही तार का प्रतिरोधकता कहते हैं, प्रतिरोधकता कहा जाता है। ये जो स्थिरांक है यही हो गया प्रतिरोधकता। अर्थात प्रतिरोधकता रो बराबर R/A/L। ये सूत्र हो गया प्रतिरोधकता बराबर रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू R हुआ रेसिस्टेंस प्रतिरोध, A हो गया एरिया और L हो गया लेंथ। ये रेसिस्टिविटी हुआ इसका प्रतिरोध। अब इसमें इसका यदि मात्र यूनिट कहेगा कि इसका यूनिट क्या होना चाहिए, रो का यूनिट क्या होना चाहिए, तो R हो गया प्रतिरोध, इसका मात्रक तो ओम होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम हो गया। ए हो गया एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, तो मीटर से मीटर कट गया तो इसका मात्रक हो गया ओम मीटर। प्रतिरोधकता का मात्रक हो गया ओम मीटर। ये था किसी भी तार का प्रतिरोधकता, कि तार का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती और उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका प्रयोग हम लोग देखते भी है। यदि लंबा दूरी तक तार कोई ले जाना रहता है जिसमें ज्यादा करंट जा रहा है, तो दूरी तो हम नहीं घटा सकते, तो इस स्थिति में तार में प्रतिरोध बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो उस प्रतिरोध को दूर करने के लिए या कम करने के लिए क्या किया जाता है, तार की मोटाई बढ़ा दी जाती है। इसलिए ज्यादा पावर का करंट यदि जो है कहीं से जब जाता है 11,000 वोल्ट का या उससे भी ज्यादा, तो उसमें पर देखते हैं क्या कि उसका तार का मोटाई ज्यादा है, क्योंकि क्षेत्र जहां से हमको जितना दूर तार ले जाना है उसकी लंबाई स्थिर ही रहेगा।
तो उसमें कंडीशन यही है कि उसका क्षेत्रफल को बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध उसका घट जाएगा, ताकि तार जो है पिघल के गिरेगा नहीं। इसी प्रतिरोधकता में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो प्राय पूछा जाता है कि चालक की प्रतिरोधकता ताप के समानुपाती होता है, यानी कि ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोधकता भी बढ़ेगी, ताप घटाएंगे तो प्रतिरोधकता भी घटेगा। और चालक का जो प्रतिरोधकता है वह बहुत ही कम होता है। जैसे चांदी है, इसकी प्रतिरोधकता सबसे कम होती है, इसीलिए चांदी सबसे अच्छा कुचालक होता है। फिर करा क्या कि जो कुचालक है उसकी प्रतिरोधकता ताप के व्युत क्रमानुपाती होता है। ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोधकता घटेगी, ताप घटाएंगे तो प्रतिरोधकता बढ़ेगी। और कुचालक का प्रतिरोधकता सबसे अधिक होता है, इसीलिए कुचालक से धारा प्रभावित नहीं हो सकता है। कुछ ऐसा भी पदार्थ है जिसकी प्रतिरोधकता ताप घटाने पर चालक की भांति घटती है, और एक निश्चित ताप पर उसकी प्रतिरोधकता शून्य हो जाता है। ऐसे चालक को सुपर कंडक्टर है ना, ऐसे चालक को सुपर कंडक्टर कहा जाता है। और इस ताप पर, जिस ताप पर वह शून्य हो जाता है, उसको क्रांतिक ताप कहा जाता है। ये प्रतिरोधकता का रेसिस्टिविटी का पूरा टॉपिक बताए, आगे का टॉपिक अब आगे।